अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। वहाँ पर हमने सीड के बारे में डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुई थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। मादा गेमेटोफाइट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें जाइगोट की बार बार माइटोसिस होती है और वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस मरहले में वो फिर ओव्यूल से बीज में तब्दील हो जाता है। अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर जो सीड कोट है वो एक प्रॉपर शेप में नहीं होता। उनके जो सीड्स होते हैं वो बेयर्ड होते हैं, नंगे होते हैं। एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमारे पास, उनमें प्रॉपर सीड कोट होता है और वो जो उनका एम्ब्रियो है जो सीड है वो प्रॉपर सीड कोट के अंदर इन्वेलप होता है, बंद होता है। इस तरह से एंजियोस्पर्म्स के अंदर बीज की फॉर्मेशन के 3 पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला हमारे पास है जाइगोट जो कि एम्ब्रियो से बनता है। दूसरा हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो कि एंडोस्पर्म टिश्यूज से इवेलुएट होता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है सीड कोट जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। सीड कोट या टेस्टा। सीड कोट या टेस्टा में क्या होता है कि ये इंटेगुमेंट से बनता है जो कि शुरू में ओव्यूल के गिर्द एक हल्की सी गिलाफ की फॉर्म में होता है। अब ये जो इंटेगुमेंट होता है ये फिर 2 फॉर्म में पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो उसका थिन होता है, 2 किस्म के होते हैं, थिन पार्ट और थिन लेयर, या थिन पार्ट दूसरा थिक लेयर। थिन लेयर जो होती है वो पीनट वगैरह में होती है, जिस तरह मूंगफली वगैरह, इसका जो एक सीड कोट होता है वो हल्का सा होता है, नरम होता है। और जो दूसरा कोकोनट है उसका जो एक लेयर है सीड कोट है वो थिक फॉर्म में होता है। अब सीड कोट है क्या, इसका फंक्शन क्या है? सीड कोट का जो बेसिक फंक्शन है वो सीड को एम्ब्रियो को चोट वगैरह से और वाटर की डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करना, ड्राइंग आउट होने वाली कंडीशन से बचा के रखना। अब जो सीड कोट है हमारे पास, इसके ऊपर एक निशान सा होता है, स्कर्स बनती है जिसको हम हाइलम कहते हैं। अब ये जो हाइलम है, स्कर्स बन रही है, ये वो निशान या मुकाम है जिसमें बीज और ओवरी की दीवार के दरमियान जुड़ा होता है। अब हाइलम की एक तरफ एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम मैक्रोपाइल कहते हैं, ये वाला। अगर ये हमारे पास मैक्रोपाइल की स्ट्रक्चर है, ये सीड कोट हो गया। और ये हमारे पास जो एक एम्ब्रियो है वो है। इनके दरमियान में जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम हाइलम के नाम से जानते हैं। अब जो माइक्रोपाइल है ये एक अदर स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है कि ये वो सुराख है जहाँ से जो एम्ब्रियो है हमारे पास वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन एम्ब्रियो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो बेसिकली एक इमेच्योर प्लांट है। इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो के फिर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोटिलेडन। जो हमारे पास एम्ब्रियो के रेडिकल होता है वहाँ से रूट वाला पोर्शन स्टार्ट होता है और प्लूम्यूल से हमारे पास शूट वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। अगर इसकी फर्दर 2 टाइप्स बन जाती हैं, हैप्पिकोटाइल और एपिकोटाइल। हैप्पिकोटाइल में होता ये है, एपिकोटाइल में कि कोटिलेडन के जुड़ने के मुकाम से जब ऊपर जर्मिनेशन मौजूद एम्ब्रियो के तने को हम एपिकोटाइल कहते हैं, जबकि कोटिलेडन के जुड़ने के मुकाम से नीचे वाले तने को हम एपिकोटाइल कहते हैं। अब ये कोटिलेडन है हमारे पास। अब कोटिलेडन से ऊपर वाले पोर्शन में जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है तो उसको एपिकोटाइल कहते हैं। अब ये कोटिलेडन के नीचे वाले हिस्से से जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है इसको हम एपिकोटाइल जर्मिनेशन कहते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? ये फूड स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट्स के अंदर, और मोस्टली फूड जो है इनके अंदर स्टोर होती है वो ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन्स की फॉर्म में स्टार्ट होती है। इसके अलावा जो और भी टाइप से फूड स्टार्ट की जाती है जिसमें हमारे पास कोटिलेडन है। कोटिलेडन के अंदर भी फूड को हम स्टोर कर सकते हैं।